कांग्रेस पार्टी के लिए मेरे लिए वोट मांगने आए। सारी बातें विस्तार से सरपंच साहब से लेकर के टूटी साहब से लेकर के जिला खेड़ा साहब ने सारी बातें आपको बताई कि आज उपचुनाव की आवश्यकता क्यों पड़ी। यदि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता या नेता आपके बीच में आए तो उसे पर्सन पूछना कि कुलदीप बिश्नोई ने पार्टी को क्यों छोड़ा, कौन सा कारण था। देखो बाई इलेक्शन 3-4 कारण से होते, या तो कोई विधायक मर गया या विधायक बहुत संगीन, वैसे तो आजकल कितनी संगीन हो इतना प्राण नहीं निकलता, उसके बाद किसी का उठता बीमारी हो जाए या कोई एमएलए से एमपी बन जाए या जो इलाके की या प्रदेश की जनता के ऊपर कोई सरकार जुल्म और तशद्दुद करे तो कोई विधायक उस जुल्म के खिलाफ सरकार के प्रोटेस्ट के तौर पर इस्तीफा दे। लेकिन कुलदीप बिश्नोई ने तो इस्तीफे का कारण ही नहीं बताया क्या मोटा खेड़े के लोगों ने, क्योंकि नियम ये कि असेंबली में उन्होंने अपने इस्तीफा को बताना चाहिए था, मैं इसलिए इस्तीफा दे। तो मुझे समझ में नहीं आया, मुझे 2 बातें पहले नाराज हो गया कि कांग्रेस पार्टी ने जब चौधरी विजय भान जी को जो दलित समाज से आते कल आपके गांव में भी आएंगे, ये कहा कि दलित समाज के नेता को हमारा केसीसी प्रेसिडेंट क्यों बना दिया। पार्टी ने कहा कि दलितों की 22% वोट है टोटल दे दी, तो 22% के समाज का कैसे पार्टी इग्नोर कर सकती है, उसका कैसे मना कर सकती। और मैं तो कहूँ अच्छा काम हो गया, हम भी बच गए, हम भी बचे, जिला खेड़ा साहब भी वजीर बन जाओगा। नहीं मैं सोचता हूँ चक्कर काट के गिरो है, क्योंकि जिस पार्टी में रहा है ना, अगर रात कभी नहीं आया भाग है ठीक बात। कुलदीप की बात करूं, आया क्या तेरा आज राज है तो कर दो, बताया कोई नहीं आया राज, मैं बताऊंगा 5 साल मेरे साथ एमपी रहे राज में, आप लोगों को बैठा के तो या तो दलित समाज के खिलाफ है। तो मैं दलित समाज के मेरे भाइयों से बुजुर्गों से नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि कुलदीप के उसका कोई नुमाइंदा आइए पूछना कि जब वो दलित समाज में पैदा हुए चौधरी विजय भान को प्रधान या नेता बनते हुए देख नहीं सकता, तो उसने दलित समाज से वोट नहीं मांगनी चाहिए और दलित समाज ने यह कहना चाहिए कि भैया आप अपने घर जाओ, तो आप हमें नेता नहीं मानते तो हम आपको उम्मीदवार ठीक है कि नहीं देना। दूसरा मैंने एक बयान दिया था कि इसके ऊपर भ्रष्टाचार के बहुत बड़े केस है, हजारों करोड़ रुपया लूट का है, 200 करोड़ रुपए विदेश भेजेगा तो उसको बोलते हैं अंग्रेजी मनी लॉन्ड्रिंग, यानी कि पैसा देश से विदेश में भिजवाना। ईडी होती हो उसके केस में जनता भाग गया, पहले बयान दे दिया हमारे ऊपर को मुकदमा नहीं, और जब फारूक बनने का इसका बेटा 4 मुल्क में फाइट नहीं किया या फिर कोई डील हुई है, तो वोट के बदले क्या लिया, तो आपने तो पर्सन पूछना चाहिए वे तीनों में से तो कारण बता दो। अगर बीजेपी के लोगों कारण नहीं बताते तो अपने घर जाओ, तुम्हें वोट मांगने का हक नहीं और हमारा आपके ऊपर कोई और नहीं, हम आपको तो 2 उम्मीदवार आपके सामने जयप्रकाश है, जयप्रकाश को आप यहां से जिताओगे तो 2024 में सीधा साधा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान की जोड़ी राज जाएगी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री। फिर तान ला दोगे तो फिर मैं अपने पार कर दूंगा, एक बार थोड़ी सी कसर रहेगी तो जयप्रकाश को जिताओगे, एक और बीमारी की रात गेट बैठेगी। सबके साथ से कुलदीप बिश्नोई ये कहता है मैं राज से अलग रहा, आप ये कह रहे हो, ये झूठ बोल रहा है। 2004 में मैं भी एमपी था, हिसार से कुलदीप था आदमपुर से भिवानी से, आदमपुर आपका इलाका भिवानी में था। आप ये देखिए कि एमपी रहते हुए हिसार के अंदर मैंने यूनिवर्सिटी बनवाई कि नहीं, तालाबाद बतरा है 300 एकड़ में, रोहतक को वहां से रेलवे लाइन से नहीं जुड़वाया, पूरा सरसा तक जिला खेड़ा साहब उनको लाभ मिलेगा, सीधी जाएंगे, पहले किसी ने जुड़वा पाया था। हमने बरवाड़ा में 5000 करोड़ रुपए का थर्मल पावर प्लांट नहीं बनवाया, मैंने हिसार में
मैग्नेट काउंटर मैग्नेट टाउन बनवाया, जिसका शहर में एसटीपी प्लांट और मास्टर प्लांट बना करके पूरे शहर का वाटर सप्लाई का इंतजाम करवाया। तो हमने कितने काम कराए। तो कुलदीप बिश्नोई भी मेरे साथ एक काम की। कुलदीप बिश्नोई भी 2005 से लेकर के 9 तक कांग्रेस पार्टी का एमपी था। लोगों, अगर आपके बीच में वो कहते मैं राज में नहीं था, तो जब न्यूक्लियर पावर को लेकर के पार्लियामेंट में बहस हुई, मेरे पीछे मैंने बैठा ने बयान दिया था कि मैंने कांग्रेस पार्टी भी छोड़ दी और अपने एमपी से संसद से इस्तीफा दे दिया। तो मैंने खड़ा होकर के व्यवस्था का एक पर्सन होता है, मैं स्पीकर सर कुलदीप बिश्नोई को इस्तीफा दे चुके हैं, आज सदन में कैसे बढ़ गए? क्योंकि लोकसभा से विधानसभा बिना मेंबर के कोई दूसरा पढ़ नहीं सकता। मैं कैसे बढ़ गया? बोला सर मैंने इस्तीफा नहीं दिया, मैंने तो लोग बकाए थे, मैं तो कांग्रेस में हूँ। जब कांग्रेस में ही तो मेरे इलाके की आवाज क्यों नहीं उठाई? यह प्रकार जब इतने काम करवा सकता है हिसार में, तो उसने भिवानी राधनपुर में क्यों नहीं कराया? भाई तो 2009 में थोड़ी सी कैसे बोला गढ़ है थोड़ी सी कसर आएगी 2009 में एक ही बार कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा, और वो भी हमारे कुछ मित्र धोखा करके आप सब लोगों को पता है। अगर वो धोखा ना करते तो आज ना ये बाई इलेक्शन होता, ना कुछ होता, मैं उस वक्त मंत्री होता, सारा भी काम चल गया था, मेरा भी काम चल गया था। देवीलाल जी कह रहे थे 70 लाख, पता नहीं कितने ग्रांट याद थे, कितने बच्चों को हम रोजगार दे। तो इसलिए मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि जो व्यक्ति 26 साल से आदमपुर की बदहाली का कोई जिम्मेवार है, तो उसका नाम कुलदीप बिश्नोई। यदि आप आदमपुर में विकास चाहते हो, यदि आदमपुर विधानसभा क्षेत्र की भलाई चाहते हो, यदि आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगार नौजवान साथियों को रोजगार चाहते हो, तो आपके सामने बहुत बढ़िया दिन आएगा। 3 नवंबर के दिन एक वोट कांग्रेस पार्टी के चुनाव निशान हाथ के पंजे पर बटन दबा देना, हाथ के पंजे पर बटन दबेगा, जयप्रकाश लोकसभा में जाएगा। लोकसभा में जाते ही पहली जयप्रकाश की जो आवाज होगी वो आदमपुर का नाम पुकारेगी। जो 8 साल तक आपका नुमाइंदा आदमपुर का नाम कभी विधानसभा में उठाया हो, तो लोगों मुझे बता दो, वरना आप आज जाकर के जब भी चुनाव आता है, शिकारी होता ना शिकारी, जब शेर का शिकार खत्म हो जाता है तो फिर वो जंगल की तरफ दौड़ता है कि भूखा मरे। तो ये तो 5 साल में चुनाव में हुआ है कि भैया चुनाव आने के बाद आया कि अगर बनना मेरे बेटे बाहर कर ले, मैं तो फिर भी अंदर रहा बाहर के, तो ये इंग्लैंड में रहूं, मैं तो यमन करूँ। तो फिर तो इसलिए साथियों, उदयभान जी का इन्होंने बता दिया, जिला खेड़ा साहब ने, और दीपेंद्र सिंह जी का बता दिया है। हम सोच रहे हैं कि बड़े भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी आएंगे, एक कार्यक्रम आखिर में उनका भी हम करवाना चाहते हैं इलाके में। लेकिन आज आप लोगों ने देख लिया, पहले तो काम यूं बताओ, इस राज से राजी हो, बेराजी हो? नहीं, बीजेपी से राजी हो गए, इस राज से राजी नहीं हो। फिर नहीं राजी हो तो मजे खड़ाई भी होते कि नहीं हो? फिर भी तो भी है। तो भी इसका एक मूल मंत्र देके जा रहा हूं, आपस की पार्टी बाजी को बुला करके, हो सकता है मेरे रास्ता को विरोध हो, लेकिन उसका नुकसान कांग्रेस को ना कर देना। हो सकता है कि मैं एजेपी के भाइयों से, बीजेपी के भाइयों से, लोकदल के साथियों से, बसपा के साथियों से, आज बसपा के साथियों ने जयप्रकाश का समर्थन जगह जगह घूम करके जा रहे हैं, समर्थन करके बहुत समाज पार्टी के लोग। तो इसी तरीके से मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके हरियाणा प्रदेश के नौजवान बच्चों के उज्जवल भविष्य को देखते हुए एक वोट जयप्रकाश के चुनाव निशान पर बटन दबा देना, और 6 तारीख को जयप्रकाश विधानसभा की तरफ चला जाएगा। सारा इस कुलदीप नामक जो बीमारी की पेंडेंस उठेगा और मैं सारी सेवा कर दूंगा, और 2-1.5 साल में भूपेंद्र सिंह की कांग्रेस की सरकार आ जाएगी, 3 काम करते हुए जाएंगे। यही बात मैं कहने के लिए आपके बीच में आया था। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।